नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आपको पूर्व अवगत है कि ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है, जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 13, 14 और 15 का प्रशिक्षण 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य पूर्ण करना है। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सहायतार्थ मैं मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हूँ। यदि आपने मॉड्यूल 13 और 14 की गतिविधि आधारित व मुख्य प्रश्नोत्तरी नहीं हल की है तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो की लिंक प्राप्त करें और वीडियो को देखें और आसानी से प्रशिक्षण पूर्ण करें। आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी के प्रश्नोत्तर। इस गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी में आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें कुछ प्रश्न सत्य और असत्य के होंगे और कुछ प्रश्न 3 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक विकल्प को चुनना होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह सभी अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि यह कथन सत्य है। मैं आप सभी को केवल इस वीडियो में उत्तर की ही स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसको आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रशिक्षण को पूर्ण करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें विकल्प है असत्य और सत्य, जिसमें सही विकल्प है आपका असत्य। यह बिल्कुल गलत है कि जो निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। जो निर्देशित खेल का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं वह अध्यापक के द्वारा दिए जाते हैं, शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। बच्चों के द्वारा उनकी शुरुआत नहीं की जाती है। सबसे पहले इसे शिक्षक शुरू करते हैं, तत्पश्चात बच्चे आपस में खेलना शुरू करते हैं नियमावली को देखते हुए। तो यह कथन आपका क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। यह बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि जब बच्चे वातावरण में देखते हुए बड़ों की वाद विवाद चर्चा परिचर्चा से जो भी तथ्य सुनते हैं, उनको समझते हैं, जानते हैं, उनसे वो आपस में सीखने का कार्य करते हैं। तो बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद करके सीखते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य यहाँ विद्यालय के कक्षा 1 से 5 पढ़ने के पूर्व की कक्षा को हम कहते हैं। तो वह जो भी उस क्लास में बच्चा नर्सरी में LKG UKG में पढ़ा रहता है, वह 1 से 5 के लिए बच्चे को तैयारी प्रदान करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। यह भी सत्य है, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में बैठने की कला और उन्हें खेल खेल में सिखाने का अधिगम प्रदान किया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से ही दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। यह भी कथन पूर्णतः आपका सत्य है, क्योंकि जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें बच्चे को प्रमुखता से सभी खेलों के बारे में, सभी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि उसका समग्र विकास हो सके, चौमुखी विकास हो सके। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। बच्चे
अगला प्रश्न है आपका, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी रुचि होती है, अपना खेल का जो माध्यम होता है उससे वह तय करते हैं कि उन्हें किस सेंटर में खेलना है। उन्हें क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, या वॉलीबॉल पसंद है, या कैरम खेलना पसंद है, या किसी अन्य प्रकार के खेल को वो पसंद करते हैं। तो बच्चे स्वयं तय करते हैं कि उन्हें क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है, या उनकी रुचि पर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की जो कक्षा होती है वे 3 से 6 वर्ष के होते हैं, और यह एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, जिसमें उन्हें एक साथ बैठने, सम्मिलित और आपस में चर्चा परिचर्चा के लिए या उन्हें अनुभव के लिए बैठाया जाता है। तो यह एक कार्यक्रम की भांति ही होता है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो वातावरण होता है वह बच्चों को सीखने के लिए वैसा ही प्रदान करता है। किसी ने कहा है कि यदि आप हमें बच्चा दीजिए तो हम उसे परिवेश के अकॉर्डिंग ही चोर, डाकू या अच्छा सा कोई अफसर बना सकते हैं। अर्थात परिवेश को ही देखते हुए, माहौल क्रिएट करते हुए हम बच्चों को एक माहौल देते हैं जिससे कि हम उसे उस ओर अग्रसर करते हैं, जिससे उसे जो कुछ भी बनाना है। तो परिवेश जो होता है वो बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, यह आपका गलत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, असत्य। समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार, लोकेशनल स्थानीय, मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो इसमें आपका सही विकल्प है मैनेजमेंट। प्रबंधन ही सहयोग व संसाधन उपयोग करना सिखाता है। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान यह स्थानीय होता है कि वहाँ का स्थान, वातावरण कैसा है या वहाँ का जो परिवेश है वह किस प्रकार से है। दोनों पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा एक ही प्रांगण में अच्छे से सुनियोजित रूप से हो जाती है या नहीं, यह वहाँ के स्थानीय वातावरण के अनुसार प्रकट होती है। तो इसमें सही भी जो विकल्प होगा वो क्या होगा, लोकेशनल होगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं व सेवाएं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, यह किस पर निर्भर होगा? कार्यक्रम के अनुसार, स्थानीय या प्रबंधन के द्वारा। तो यह मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा, मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियत साझा करना किसके अंतर्गत आता है? तो यह प्रोग्रामेटिक होता है, कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है कि आपको किस प्रकार की सामग्री, उपकरण की आवश्यकता है। तो यह कार्यक्रम के अनुसार ही सुनियोजित, पूर्व नियोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका, समय के साथ तालमेल। तो यह भी आपको कार्यक्रम के अनुसार ही करना होता है कि आपका कार्यक्रम किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप समय का तालमेल अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन। तो जो संयुक्त योजनाएं होती है, निरीक्षण होता है या कोई भी अवलोकन का कार्य किया जाता है, तो वह मैनेजमेंट, प्रबंधन के अनुसार किया जाता है कि वह कब और कैसे करेगा या किस समय उसे उपलब्ध होना है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वह मैनेजमेंट, प्रबंधन होगा। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन, यह कार्यक्रम के अनुसार होता है कि हमें कितने वर्षों में बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देनी है या कक्षा 1 में प्रवेश करते करते उन्हें क्या क्या पढ़ाना है। तो यह कार्यक्रम के अनुसार डिपेंड होता है, निर्धारित होता है।
अगला प्रश्न है प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण हो सकता है। तो यह भी है कि आपको जिस प्रकार के कार्यक्रम करवाने हैं उसी के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है, संयुक्त या अलग अलग। तो इसका सही विकल्प होगा कि कार्यक्रम के अनुसार ही हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्ले वे को बढ़ावा देना। तो यह भी आप कार्यक्रम के अनुसार ही करेंगे कि हमें किस प्रकार कार्यक्रम करवाना है या करना है, या उसी प्रकार से आप प्ले वे को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी 20 प्रश्नोत्तरी खत्म हुई, जिसमें आपको लगभग 10 सत्य असत्य और 10 3 विकल्प में से एक चुनना था, जिनमें आपका कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन और स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुसार आपको प्रश्न को बताना था। यह सभी आपके अनुभव के आधार पर प्रश्नोत्तरी है, जिनको आप प्रशिक्षण लेते समय वीडियो में बताया गया है। आप उसे यदि अच्छे से देखते हैं तो आप यह आसानी से कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें और इसे अपने जनपद, ब्लॉक और नया पंचायत स्तर के ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी का सहयोग हो सके। और किसी भी सुझाव या प्रोत्साहन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।